ભારત અને બિયોન્ડ એ સુરત ગુજરાતના 16 વર્ષીય ભવ્ય વિજય ભટ્ટર દ્વારા લખાયેલી ફેબ્રિક પુસ્તકની વિશેષ આવૃત્તિ છે. આ પુસ્તકનો ઉદ્દેશ્ય ભારતને 2014 થી 2024 સુધી રાષ્ટ્રીય વિકાસ માટેની વિવિધ સરકારી યોજનાઓ અને નીતિઓ પર સશક્તિકરણ અને શિક્ષિત કરવાનો છે. આજે 8મી માર્ચ આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ છે. અનેક કાર્યક્રમો યોજાઈ રહ્યા છે. સુરતમાં મહિલાઓનું સન્માન અને આદર પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સુરતની 16 વર્ષની દીકરી ભવ્ય ભટ્ટરની એક ફેબ્રિક બુક પણ સુરતની મહિલા સાંસદ અને કેન્દ્રીય રેલવે રાજ્યમંત્રી દર્શનાબેન જરદોસ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવી છે. વધુ વિગતો આપતા ઓર્ગમોન્ટ અને જાર ટીમ સાથે સમગ્ર કાર્યક્રમના સંયોજક દિનેશ નાવડિયાએ કહ્યું કે વૈશ્વિક સ્વપ્રદષ્ટતા નેતા તરીકે ઉભરી રહેલા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની લોકપ્રિયતા બાળકો અને પુખ્ત વયના લોકોમાં વધુ લોકપ્રિય છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની કાર્યશૈલીથી પ્રભાવિત ભવ્ય વિજય ભટ્ટરે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર 1.0 અને મોદી સરકાર 2.0 અને તેનું મૂલ્યાંકન ફેબ્રિક પેજ પર કર્યું, જેણે સુરતને ટેક્સટાઇલ સિટીની ટાઇટલનું બિરુદ મેળવ્યું. ભવ્ય ભટ્ટર અર્થશાસ્ત્ર તેમજ લલિત કળામાં પ્રતિભા ધરાવે છે અને આગામી દિવસોમાં લેખન ક્ષેત્રે તેમની પ્રતિભાને વધુ વિકસિત કરવાની યોજના ધરાવે છે. આ પુસ્તક વાચકો માટે એક સફર વિવિધ સરકારની નીતિઓ અને પહેલો દ્વારા પ્રવાસ માનવા માંગે છે, જેણે છેલ્લા એક દાયકામાં ભારતના આર્થિક વિકાસ અને વિકાસને આગળ વધારવામાં મદદ કરી છે. हेलो, मेरा नाम भव्या भट्टर है. मैं सूरत में फाउंटेनेट स्कूल सूरत से हूँ. उसमें 11th स्टैंडर्ड में मैं पढ़ रही हूँ. और ये जो इवेंट है, मेरी एक बुक जो मैंने लिखी है उसका लॉन्च है. बुक का नाम भारत एंड बियॉन्ड है, जो हमारे भारत में पिछले 10 साल में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है, क्या क्या चेंजेस है, जिसने हमारे देश को एक अलग ही रूप दिया है, जिससे आज हम बहुत डेवलप कर रहे हैं, बहुत प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में ये बुक है. ये बुक लिखने का विचार आपको कहाँ से आया? तो ये बुक लिखने का विचार ऐसा है कि जब मैं अपने दोस्तों से भी बात कर रही हूँ, किसी से भी फैमिली से हम बात करते तो अक्सर मैं ये सुनती थी कि भारत में तो कोई भविष्य है ही नहीं, हमें अब्रॉड चले जाना चाहिए सेटल होने के लिए. हमारे यहाँ पे बहुत गरीबी है, बट यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं कि भी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि इंडिया ने एक्सट्रीम पॉवर्टी तो इरेडिकेट कर दी है. लोगों को ये सब चीज़ें पता नहीं है. तो मैं चाहती थी कि ये जो पब्लिक नैरेटिव है वो चेंज होना चाहिए. लोगों का जो मिसकंसेप्शन है और जो लोगों के जो थॉट्स है भारत के बारे में वो बदलने चाहिए. हम कोई पिछड़े हुए देश नहीं है, हम दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है. तो अगर हमारा देश बदल रहा है तो हमारी सोच क्यों नहीं? कितना समय लगा आपको ये बुक लिखने में? मुझे एग्जैक्टली समय पता तो नहीं है, बट मुझे पिछले 1 महीने से मैं ये बुक पे काम कर रही हूँ. रिसर्च पे टाइम इतना नहीं लगा, बट हाँ, लिखने में उसको सरल भाषा में प्रेजेंट करने में ज़रूर टाइम लगा. और मैं खुश हूँ कि आज ये इतने अच्छे से मुकाम पे हो पाया. कैसा लग रहा है आज जब बुक का लास्ट डे विमोचन होगा, लोगों के पास जाएगी, कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत खुश हूँ. ऑब्वियसली इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे मिला, और मैं होपफुल हूँ कि यह बुक देखने के बाद लोगों को पता चले कि हम उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बदले, और जो मेरा इंटेंशन था वो सक्सेसफुल हो. किसने इंस्पायर किया आपको ये बुक लिखने के लिए? तो ऐसे तो ऑब्वियसली हमारे जो भी लीडरशिप पोजीशन पे है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जो भी सब भी चीज़ें लाई है वो हमारे यूथ के ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्टफुल है. वो एक डेफिनेटली इंस्पिरेशन थे. बट उनके अलावा मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सबसे बड़े इंस्पिरेशन थे. उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, क्योंकि उनके बिना मैं नहीं सोच पाती ये सब करने का. और मेरी फैमिली, ऑफ कोर्स मेरे गुरु, मेरे टीचर्स, जिन्होंने इंकरेज किया, जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया. आपके जैसे जो नवयुवान हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि हम सबके पास अलग अलग क्वालिटीज़ हैं. तो अब ऐसा टाइम है कि हम सबको साथ मिलना चाहिए. जो हमारी क्वालिटीज़ है एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए. हमारे देश की प्रगति के प्रति हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि बातें करने वाले बहुत हैं, एक्शन लेने वाले बहुत कम. तो हम वो युवा बनते हैं जो एक्शन लें. रिपोर्टर हितेश प्रजापति, जनादेश न्यूज़, सूरत.